पश्चिम बंगाल चुनाव में लगते रहेंगे जय श्री राम के नारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में चुनाव को लेकर और भी कई बातें कही गई थी। कायदा कानून के इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको पूरे मामले के बारे में बताऊंगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अलग अलग मसलों पर जनहित याचिका दाखिल करते रहने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा ने इसमें सबसे पहला सवाल ये उठाया गया था कि आखिर राज्य में 8 चरण में विधानसभा चुनाव क्यों हो रहे हैं। शर्मा का कहना था कि पश्चिम बंगाल के साथ 4 और राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां मतदान का कार्यक्रम इतना विस्तृत नहीं रखा गया है। चुनाव आयोग ने बिना कोई उचित कारण बताए इतने लंबे समय के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया तय की है। ये गलत है, चुनाव आयोग को इसका अधिकार नहीं है। इसके अलावा इस याचिका में राज्य में चुनाव के दौरान लग रहे जय श्री राम के नारे पर भी ऐतराज जताया गया था और इसके लिए बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट में सबसे पहले सवाल उठा कि राज्य में लंबी अवधि के लिए चुनाव क्यों करवाया जा रहा है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने याचिकाकर्ता एम.एल. शर्मा से सवाल किया कि वो इस बात को रखने के लिए हाईकोर्ट में क्यों नहीं गए। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला कहता है कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, लेकिन जज इस दलील से आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि वो कौन सा फैसला है और उसका कौन सा हिस्सा आपको हाईकोर्ट जाने से बाधित कर रहा है। वकील इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने समय देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्हें समय नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद वकील ने ये कहा कि उनकी याचिका में कुछ और भी जरूरी बातें कही गई हैं। जजों ने कहा, आपकी पूरी याचिका हमने पढ़ ली है और हम उससे सहमत नहीं हैं, इसलिए हम इसे खारिज कर रहे हैं। खैर, जो दूसरी जरूरी बातें मनोहर लाल शर्मा कहना चाह रहे थे वो थी जय श्री राम के नारे से जुड़ी हुई। याचिका में कहा गया था कि राज्य में चुनाव के दौरान लग रहा जय श्री राम का नारा धार्मिक आधार पर वोट मांगने के जैसा है। ये चुनाव नियमों के खिलाफ है और आईपीसी के तहत भी अपराध है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ये निर्देश दे कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और पूरी बीजेपी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का जो आदेश दिया है, अब जरा उसका विश्लेषण कर लेते हैं। यह सही है कि समाज में धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाना अपराध है। धार्मिक आधार पर वोट मांगना भी चुनाव नियमों के खिलाफ है और खुद सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में आदेश दे चुका है। लेकिन जिस तरह से वकील एम.एल. शर्मा ने अपनी याचिका को प्रस्तुत किया और जैसे वो सीधे इस बात को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उससे उनकी याचिका की स्थिति कमजोर हो गई। वो कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर पाए कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को मामले में क्यों दखल देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा कि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है कि वो चुनाव प्रक्रिया की अवधि अपने हिसाब से तय करे और उसे किसी राज्य में इतना लंबा रखे। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को ये अधिकार देता है कि वो चुनाव प्रक्रिया पर निर्णय ले, उसे निर्देशित करे और उस पर नियंत्रण रखे। ऐसे में ये कहना कि चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी राज्य में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला ले सके, इस दलील से भी सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त नहीं हो पाया। यही वजह है कि उसने पूरी की पूरी याचिका को ही खारिज कर दिया।